Hello guys, welcome to Dugout Boys. Today we are analyzing LSG versus RR. So what are your thoughts? भाई एलएसजी की तो लंका लगी बड़ी है मेरे हिसाब से। कंसिडरिंग कि बहुत ही बोरिंग मैच होने वाला है, पर दुनिया को पता है आरआर जीतने वाली है ये मैच। जब तक कुछ मिरेकल नहीं होता एलएसजी के टीम के साथ, तब तक Hmm. तो भाई बहुत ज़्यादा ही पगड़ावाड़ी है आरआर का। Yeah, I think so as well. I think RR should win this match easily. LSG is a weaker team on paper as well as on field too. मेरे हिसाब से unless and until they reshuffle their batting lineup, जिसमें ऋषभ पंत थोड़ा नीचे खेलते हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी होगी अदरवाइज बिकॉज देयर बैटिंग लाइनअप इज़ वेरी बैड इन जनरल एज वेल तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इफ़ दे रीशफल एवरीथिंग एंड स्टार्ट प्लेइंग विद लाइक प्रॉपर 11 बाकी आई थिंक आर डूइंग वेल एक्सेप्ट द कैप्टन हो या ना हो एक ही बात है उसमें थिंक हाँ आरआर का भी सेम ही है, मतलब ऑब्वियसली टॉप थ्री हैव बीन द वन हु हैव बीन स्कोरिंग रन, तो मिडिल ऑर्डर ने तो कुछ करा खास है नहीं अभी तक, क्योंकि वैसे तो मौका भी बहुत कम ही मिला है, लेकिन जब मौका मिला है तो मैच हारी भी है आरआर। पिछले दो अगर देखें हम, अगर टॉप स्कोरर ने रन नहीं बनाए उतने, तो मेरे नीचे हिसाब वाले से से मैच इसलिए हारी है क्योंकि दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर बॉलर्स प्रॉपर्ली स्पेशली जडेजा विच इज़ देयर प्राइम बॉलर उसने तो विकेटें भी ली हैं साथ में इकॉनमी भी कम है उसको 3-3 ओवर करवा रहे हैं सो दैट हैज़ बीन अ मेजर इशू फॉर द टीम अभी तक जीत रहे थे लगातार, तो रन पर आग पे बहुत वाहवाही हो रही थी। अब देखना पड़ेगा कि कैसे करता है, क्योंकि लास्ट दो मैच लगातार हारे हैं। एलएसजी ऑफ कोर्स लास्ट तीन मैच हार चुकी है लगातार, तो यहाँ पे भी आरआर ऑब्वियसली कम बेटर मोमेंटम के साथ आएगी, उनके ओपनर्स बेटर मोमेंटम के साथ So आएंगे। what are your top three players? फॉर एलएसजी मेरे हिसाब से वो भी प्रिंस यादव एक बॉलर है, और ऋषभ पंत ही रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत को पसंद है, वो रन बनाता है बहुत उसके सामने, आरआर के सामने। बाकी आरआर की टीम में तो बोथ ऑफ द ओपनर्स हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, तो यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी दोनों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वही मेरे को लगता है चलता रहे आगे। ध्रुव चुरवाल भी सही खेल रहा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम, बट द टॉप थ्री हैव बीन स्कोरिंग वेल, तो वही मेन रहेंगे प्लेयर्स मेरे हिसाब से अभी भी। मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल में माय टॉप थ्री वुड बी यशस्वी जायसवाल बिकॉज ही इज़ प्लेइंग वेल टेक्निकल प्लेयर second is Jadeja again he can bowl and bat as well and third one is Ravi Bishnoi because he's a very good spin option. On the other side for LSG, if Rishabh Pant bat deep down the order, then he can provide some stability. Uh, तो एक तो वो second is Mitchell Marsh. I think अगर उनका bat चला तो he can change the match dynamics. And last one is Mohammad Shami, obviously, because if he can take first two wickets of Jaiswal and the other boy Vaibhav, तो उससे मोमेंटम चेंज हो सकता है बिकॉज देयर लोअर मिडल ऑर्डर इज़ नॉट प्लेइंग वेल सिर्फ ध्रुव जुरैल भी है से फर्स्ट डाउन आते हैं सेकंड डाउन अगेन उसकी विकेट तो फ्री है रियान पराग की एंड देन यू गो फ्रॉम डाउन देयर इज़ नॉट मच बैटिंग एक्सेप्ट डोनेमोन फर्नांडिस तो ये है मेरे टॉप थ्री व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर वीकनेस आरआर की वीकनेस तो उनका कैप्टन ही है, रियान पराग, who has been performing extremely well for their franchisee, क्योंकि संजू लीडिंग फ्रॉम द सैमसन बैक leading from the back through. LSG की वीकनेस निकोलस पूरन अभी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ही इज अ आउट क्रिएटिव ऑफ प्लेयर, टच ही आउट इज़ ऑफ आउट ऑफ टच, बट टच ही इज समवन, इफ ही स्टार्ट्स प्लेइंग, इफ ही गेट्स गोइंग, तो दुनिया को पता है भाई, तब भाई मचाएगा और पूरा मैच खुद ही जिता जाएगा, बाकी प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। I think after Nicholas Puran retired from international cricket, his performance has been going downhill. And वो अभी SA20 भी खेल कर आए थे जिसमें like for our MICT Mumbai Indians Cape Town he did not perform well. बहुत ज़्यादा बॉलें खेल रहा था. I think his strike rate was less than 130, which is very shocking for a player like Nicholas Puran. अच्छे प्लेयर्स का सबका आता ही है बुरा वक्त, पर यही गेम है कि अगर मैं कंपेयर करूँ ऋषभ पंत, और पूरा वक्त बहुत लंबा बुरा हो गया, निकोलस पुरन का होपफुली छोटा रहे, क्योंकि Hmm. ऋषभ पंत सेंसिबली तो नहीं खेलने वाले। मोस्ट प्रॉब्ली निकोलस पुरन ज़्यादा सेंसिबल ही खेल सकते हैं, तो I वही think गेम है मेरे for हिसाब both से। the team
weaknesses, they are not utilizing their team well. Especially for RR, they are not utilizing Ravindra Jadeja, and for LSG, I think Pant is doing a selfish captaincy. मैं जो फर्स्ट ओपनिंग कर रहा है भाई, तेरा ओपनिंग का स्लॉट ही नहीं है। ओपनिंग करके एडन मार्क्रम को नीचे भेज दिया। अगर लास्ट मैच में भी एडन मार्क्रम को ऊपर खिलाया नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो धीरे खेलेगा। अब लाइक आयुष दिस इज नॉट बदानी हाउ को इट भेज दिया वर्क्स। ओपनिंग में, फिर अब उसने 50 मार दिए हैं, 35 मारे, पता नहीं कितने मारे, 35 या 50 मारे लास्ट मैच में। वही होने वाला है, अब उससे ओपनिंग करवा दी तो फिर पूरे डायनामिक्स खराब हो जाएंगे। बदोनी तो नीचे भी सही खेल रहा था। प्रॉब्लम हम्म। बदोनी की नहीं थी ना पूरी टीम में, प्रॉब्लम तो बाकी प्लेयर्स की है। मिचेल मार्श का भी कुछ पता नहीं है, अभी 2-4 गेम में वो हो जाए अपना एग्जिट मार के इंजरी का। और क्या नाम है अपना, माकरम। बट इतनी शफल अच्छी नहीं होती। लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर अ गुड टीम इफ दे आर लूजिंग ओपनर्स नहीं, कंसिस्टेंटली, कभी भी फर्स्ट 3 शफल नहीं होने चाहिए, नीचे के शफल हो सकते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कंसिडरिंग की। सिनेरियो कि भाई हाँ कितने ओवर खेले हैं। हाँ, पर द फर्स्ट 3 कैन शुड नेवर बी शफल्ड अराउंड। और जबकि ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी ओके, मतलब ऐसा नहीं था कि स्टार्ट नहीं दे रहे थे, स्टार्ट हो रहा था, बहुत लंबा नहीं खेल रहा था माकरम भी अगर देखें। पर ऋषभ पंत को तो समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत क्या सोच रहा है, कभी ऊपर भेज रहा है किसी को, कभी नीचे भेज रहा है, वो अपनी मर्जी से जो मन कर रहा है वो आगे पीछे फेंक रहा है। मेरे हिसाब से यूटिलाइजेशन ऑफ टीम की प्रॉब्लम नहीं है। एलएसजी की टीम मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करी आई थिंक, क्योंकि पेसर्स के उसमें भी देखें तो एक्सपीरियंस की कमी है। स्पेशली जब मेन प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर निकलेस पुरन अगर उनका अटैकिंग मोड पे और तब भी नहीं वो स्कोर कर पा रहा हो, तो मेरे हिसाब से तो कोई और चारा है नहीं उनके पास। आई थिंक इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू प्ले व्हाट दे कैन डू, बट कंसिडरिंग मैच भी अभी लखनऊ में होने वाला है और उनका होम रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा शुरुआत से। आई थिंक पिच इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो। हाँ, मेरे हिसाब से 180 अगर बन जाए तो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। एलएसजी पहले बैटिंग करती है, चेस तो वैसे भी वो करने लायक हालत में है नहीं बहुत ज़्यादा तो। Yeah, I think LSG should bat first because इनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इनकी बॉलिंग से। सो इफ दे प्ले फ्रीली एंड इफ दे स्कोर अराउंड 200 बाय एनी चांस, देन मोहम्मद शामी एंड प्रिंस यादव इफ दे टेक विकेट अप फ्रंट लाइक फर्स्ट टू, तो नीचे का ऑर्डर उनका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सो दैट इज़ वन चांस दैट कैन हैपन, दैट कैन मेक LSG विन। तो आपने जैसे हमारे से पिच रिपोर्ट भी सुन ली है, एज एवरेज यहाँ पे 160 to 180 बनता है नॉर्मली स्लो विकेट होने वजह से। पर स्पिनर की तरफ बहुत ज़्यादा नजर रहेगी कि ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं अगेंस्ट एलएसजी। दे हैव टेकन 8 and 9 विकेट्स। तो मेन यही है कि वो दोनों अगर चले गए, दोनों में से एक भी चल गया तो एलएसजी तो नहीं चलने वाली फिर। तो पहले बैटिंग करके देखते क्या स्कोर खड़ा करते हैं, पर from the looks of it, I think RR के लिए बहुत easy win होने वाली है. Finally, after 2 losses, I think they would be eager to win this game for sure. So if you like this video, subscribe, and one lucky winner who guessed the first inning score will get 5,000 rupees from us. तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। Yes. बाय गाइस। Bye.